नमस्कार। क्या आप एक कामकाजी महिला हैं और अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करना चाहती हैं, लेकिन समझ नहीं पा रही हैं कि शुरुआत कहाँ से करें? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम सीखेंगे आसान और स्मार्ट निवेश रणनीति, जिससे आप अपने भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बना सकें। सिर्फ कमाना ही काफ़ी नहीं, पैसे को बढ़ाना भी ज़रूरी है। महिला को अक्सर ऐसे माहौल में पाला पोसा जाता है, जहाँ उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मैटर्स बहुत टिपिकल होते हैं और ये पुरुषों का क्षेत्र है। इसलिए हम आमतौर पर इन्वेस्टमेंट और पैसे से जुड़ी निर्णय लेने के लिए अपने पार्टनर, पिता या भाई पर निर्भर करते हैं। अक्सर ऐसा तभी होता है जब जीवन में अचानक कोई अप्रत्याशित स्थिति आ जाती है। तब महिला को वास्तव में एक मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता होती है और उसकी अहमियत समझ में आती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। परंपरागत रूप से घर के रोजमर्रा के बजट की जिम्मेदारी लगभग हमेशा महिलाओं पर होती है। परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना घर के पुरुषों की जिम्मेदारी मानी जाती है और यह स्थिति तभी देखी जाती है जब पति पत्नी दोनों ही कमाने वाले हों। एक महिला का दृष्टिकोण, उसकी जरूरतें, लक्ष्य, जीवन के अलग अलग चरण पुरुषों से काफी अलग होते हैं। अपनी फाइनेंशियल एक्यूम विकसित कर सके, अपनी संपत्ति वेल्थ का निर्माण कर सके, ऐसी महिलाएं जो आमतौर पर अपनी छोटी बचत को अलग रखती हैं या बैंक के सेविंग अकाउंट्स में ही रखती हैं, वे भी अब आसानी से निवेश शुरू कर सकती हैं। महिला को वित्तीय रूप से जागरूक बनाने के और उनके पैसों से जुड़ी यात्रा में मार्गदर्शन देने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। महिलाओं में सफल इन्वेस्टर बनने के लिए आवश्यक सभी गुण होते हैं। वे गोल ओरिएंटेड, डिसिप्लिन्ड और बारीकियों पर ध्यान देने वाली होती हैं। साथ ही वे अपने अधिक शांत और कम भावनात्मक फैसले लेती हैं। वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अक्सर महिलाओं की इन्वेस्टमेंट स्टडी से जोड़ा जाता है। महिलाओं में समाज और अपने परिवार से बेहतर भविष्य के लिए निवेश करने की एक व्यापक सोच होती है। वे आमतौर पर ऐसे निवेश पर अधिक ध्यान देती हैं जो स्थिर, सुरक्षा और दीर्घकालीन लाभ प्रदान करें। महिलाएं आमतौर पर पुरुषों से अधिक लंबा जीवन जीती हैं, इसलिए मजबूत रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत और भी बढ़ जाती है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में महिलाओं को सरल, समझने योग्य और सही तरीके से जानकारी दी जाए ताकि वे आसानी से उसे समझ सकें और सही डिसीजन ले सकें। यदि हमारी बिजी और एक्टिव महिलाएं की कम्युनिटी खुलकर पैसे पर चर्चा करती है, तो आने वाले समाज में पैसा सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र नहीं रहेगा। चलते हैं शुरुआती कामकाजी महिलाओं के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर कदम। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है ऐसा फाइनेंशियल स्टेटस जहां आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस को कंफर्टेबली कवर करे और आपको पैसे के लिए डिपेंड ना रहना पड़े। इसे पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम: पहला, बजट बनाना, सेविंग की आदत, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड, डेट मैनेजमेंट, मल्टीपल इनकम सोर्सेज और लगातार फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते रहना। दूसरा, सुरक्षित भविष्य की स्मार्ट प्लानिंग। सुरक्षित भविष्य के लिए सही समय पर सही फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट प्लानिंग का मतलब है अपने आज के फैसलों से अपने कल को सुरक्षित बनाना। इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, महंगाई यानी इन्फ्लेशन से बचाव के लिए, लाइफ के गोल जैसे कि घर, यात्रा, रिटायरमेंट को पूरा करने के लिए, आपातकालीन सुरक्षा, इमरजेंसी सिक्योरिटी के लिए और फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने के लिए। महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां। पहला, करियर ब्रेक जैसे कि मैरिज, मैटरनिटी। दूसरा, कम रिस्क लेने की आदत। तीसरा, फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी। चौथा, फैमिली डिसीजंस पर निर्भरता। पांचवा, रेगुलर सेविंग की आदत। फाइनेंशियल गोल्स तय करें। शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल के लिए, जिसमें ट्रैवल, इंडिया या अब्रॉड। दूसरा, गैजेट जैसे मोबाइल, लैपटॉप। मीडियम टर्म के लिए यानी 3 से 5 साल के लिए, जैसे कि कार परचेज, हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। और लॉन्ग टर्म यानी 5 साल से ऊपर के लिए, बाय हाउस या ब्लिक फ्लैट और रिटायरमेंट प्लानिंग। बजट बनाएं। इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक करें। कोकीबो मेथड एक ट्रेडिशनल जापानीज बजटिंग टेक्निक है जिसे आप हर खर्च
वो लिखते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं कि मेरे पास कितना पैसा है, मुझे कितना बचाना है, मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। फॉलो 50-25-25 रूल। ये एक सिंपल प्रैक्टिकल बजटिंग रूल है जो आपकी इनकम को 3 हिस्सों में बांटकर फाइनेंशियल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। 50% नीड्स, ज़रूरी खर्चों के लिए, जैसे किराया, ईएमआई, खाना, बिजली बिल, पानी बिल और ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट। 25% वांट्स यानी इच्छाओं के लिए, जैसे शॉपिंग, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट और डाइनिंग आउट। 25% सेविंग इन्वेस्टमेंट, जैसे एसआईपी, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, एफडी, इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग और एनपीएस। और उसके अलावा फालतू खर्च कम करें। इमरजेंसी फंड बनाएं। सबसे पहले 6 से 8 महीने का खर्च लिक्विड फंड या एफडी में रखें। यह किसी भी मुसीबत के समय काम आता है। सिर्फ इमरजेंसी में इसे उपयोग करें, अन्यथा नहीं। स्टार्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट रेगुलरली, यानी जल्दी शुरुआत करें। कंपाउंडिंग की ताकत, जल्दी जल्दी निवेश शुरू करना फाउंडेशन यानी कंपाउंडिंग का लाभ और भी अधिक होगा। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, बिग फंड। तीसरा, एसआईपी शुरू करें। डायरेक्ट फंड में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रोकर का कमीशन नहीं होता, जिससे आपको रिटर्न बढ़ता है। हर महीने एक निश्चित राशि यानी 1000-2000 का एसआईपी शुरू करें। इससे बाजार के उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी का असर कम होता है, जिसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का कहा जाता है। स्टेप अप एसआईपी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके एसआईपी की इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर साल 10 से 15% हो बढ़ेगी। फंड कॉर्पस बनाने की सबसे अच्छी रणनीति है। शुरुआत कैसे करें? डीमेट अकाउंट किसी भरोसेमंद ब्रोकर, जीरोधा, ग्रो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ अकाउंट खोलें। एसआईपी हर महीने अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा, जैसे 10 से 20% म्यूचुअल फंड में लगाएं। छोटी रकम, आप 500 या उससे भी कम से इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। ब्लू चिप कंपनियों में यानी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। म्यूचुअल फंड अगर रिसर्च का समय नहीं है तो इंडेक्स फंड शुरू कर सकते हैं, जो जोखिम कम होता है। डाइवर्सिफिकेशन, अपना सारा पैसा एक ही कंपनी या सेक्टर में ना लगाएं, अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें। कुछ पैसा स्टॉक्स में, कुछ म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, कुछ गोल्ड में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में या कुछ एफडीज या इमरजेंसी फंड में। इससे रिस्क कम होता है और रिटर्न स्टेबल रहता है। गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स जैसे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्प में से एक है। इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। यह एटीसी के तहत टैक्स फ्री होता है, लेकिन बीच में आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है। टैक्स टैक्स छूट और गारंटी ब्याज दर इसे सुरक्षित निवेश बनाती है। यह रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई के लिए बेस्ट है। दूसरा, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस महिलाओं को रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय का भरोसा देता है। इसमें निवेश करने पर सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD के तहत टैक्स छूट मिलती है। यह योजना खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो भविष्य में नियमित पेंशन चाहती हैं। तीसरा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। यदि आप सोने में निवेश करना चाहती हैं तो ये फिजिकल गोल्ड की तुलना में सुरक्षित है और इस पर सरकार 2.5% पर ईयर ब्याज देती है। राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें। सेफ ऑप्शंस एफडीज और आरडीज, ये बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में होती हैं। एफडी महिलाओं को गारंटी रिटर्न और सुरक्षित निवेश का भरोसा देता है। कई बैंक महिलाओं को एफडी पर अतिरिक्त ब्याज दर भी ऑफर करते हैं या उसका बेनिफिट देते हैं, जैसे आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एक्सिस बैंक। पोस्ट ऑफिस में आरडी सुरक्षित और गारंटी रिटर्न प्रदान करता है। दूसरा, मॉडरेट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी महिलाओं को छोटे छोटे निवेश से बड़ा कॉर्पस बनाने का मौका देता है। ये अनुशासित निवेश का तरीका है जो इक्विटी मार्केट में लंबे समय तक बेहतर रिटर्न दिला सकता है। खास बात यह है कि महिलाएं अपनी आय के हिसाब से छोटी रकम से शुरुआत कर सकती हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ा सकती हैं। इंडेक्स फंड्स, सही इंडेक्स चुनें। सुरक्षित निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भारत की शीर्ष 50 कंपनी में निवेश करता है। थोड़ा जोखिम और आक्रामक है।
निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड अगली 50 बड़ी कंपनियों में निवेश करता है। उससे ऊपर जाए तो हाई रिस्क के लिए स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी है, जो बहुत ही रिस्की है, व्यक्ति उसका नॉलेज नहीं, उसमें इन्वेस्ट ना करें। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, एक ही जगह इन्वेस्ट ना करें। अगर आप बिगिनर हैं, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, यानी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, और एक कोट वॉरेन बफेट ने कहा है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट का मिश्रण रखें, इससे जोखिम कम होता है। पहला, इक्विटी, इक्विटी में निवेश से महिलाओं को हाई रिटर्न की संभावना मिलती है। हालांकि इसमें जोखिम भी होता है, लेकिन करियर में आगे भी बढ़ रही है, और रिस्क लेने वाली महिला के लिए यह वेल्थ क्रिएशन बेहतर तरीका है। डेट, यदि आप 1 से 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो डेट फंड में अच्छा है, यह औसतन 6.8 से 8.6 तक का रिटर्न दे सकता है। गोल्ड, सोना हमेशा से महिलाओं की पसंद रहा है। अब इससे आधुनिक विकल्प जैसे गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड भी उपलब्ध है। यह महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के समय सुरक्षित एसेट साबित होते हैं। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी में निवेश महिलाओं की लंबे समय में बड़ा रिटर्न और स्थिर एसेट देता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी ओनरशिप महिलाओं को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करती है। इंश्योरेंस जरूरी है, आपके पैसे और परिवार की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सेफ्टी प्लान है, जिसमें आप हर साल या महीने प्रीमियम देते हैं, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपके मेडिकल खर्च को कवर करती है, यानी बीमारी या एक्सीडेंट में आपका बड़ा खर्च बच जाता है। यह आपकी सेविंग को खत्म होने से बचाता है। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, जिसमें अगर पॉलिसी टर्म के दौरान इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को एक बड़ा अमाउंट सम एश्योर्ड मिलता है। इसमें हाई कवरेज, लो प्रीमियम, फैमिली सिक्योरिटी, टैक्स बेनिफिट्स और क्रिटिकल इलनेस एक्सीडेंटल डेथ कवर एड ऑन में है। ये आपकी फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर्स को सिक्योर करने का सबसे सस्ता और इफेक्टिव तरीका है। टैक्स बचाने, पहला ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, दूसरा PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तीसरा NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। ये सब टैक्स सेविंग और वेल्थ बिल्ड करने वाले इन्वेस्टमेंट टिप्स हैं। चलिए हम लक्ष्मी ऐप की तरफ चलते हैं। LXME टाइप करते ही हमारे पास लक्ष्मी ऐप खुल जाएगा। इसमें प्रोडक्ट्स में लक्ष्मी UPI, एक्सपेंस ट्रैकर, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, मेंटर प्रोग्राम देखना चाहे, सेविंग चैलेंजेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्विज भी है इसमें, और विजन अब्रॉड की जानकारी है। उसके अलावा कैलकुलेटर है इसमें, लोन का कैलकुलेटर, इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेटर और बजट और प्लानिंग कैलकुलेटर्स भी हैं। देन ब्लॉग्स में इसमें बजट 2026 जो आया उसकी जानकारी दी है। उसके अलावा इसमें से पर्सनल फाइनेंस की कोई जानकारी चाहिए, या क्रेडिट से रिलेटेड, या करियर से रिलेटेड, या बजटिंग से रिलेटेड, या मनी हैक के बारे में जानकारी चाहिए, तो इनके जानकारी उन्होंने बना रखी है। लाइकवाइज जैसे मनी मैटर्स का हमें जानकारी चाहिए तो गवर्नमेंट लोन वर्सेस बैंक लोन, व्हाट बेस्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, इस तरह से उन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है। इसके अलावा फाइनेंशियल वर्कशॉप्स और कम्युनिटी, इसमें इस कम्युनिटी में आप ज्वाइन कर जाएंगे और आपको काफ़ी इसमें जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियाँ केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से हैं। यह किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले लेने से पहले कृपया अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। मार्केट जोखिम का अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले पूरी जानकारी और रिसर्च जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें, आज का छोटा निवेश कल की बड़ी सुरक्षा बन सकता है। धन्यवाद।